सुनी। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हस्ती है कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। वो सहाबा किराम की ज़ाते गिरामी है। आइए, वक्त की किल्लत है और कई मुकर्रर हमारे सामने हैं। हर एक को कुछ न कुछ मौका दिया जाए तो हम सब के माबैन अपने इलाके के मशहूर खतीब, जिनको आप बड़े शौक से सुनते हैं और उनकी मिसालों पर आप अक्सर गौर करते हैं, आपकी सोच भी होती है कि वो सही से मिसाल दे। मिसाल जो देता है तो बिल्कुल मुमस्सल लहू के मुताबिक होता है और इंसान के समझ में, हम लोगों के समझ में आ जाती है। उनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मिकाइल साहब है। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वक्त की किल्लत को देखते हुए 5 से 7 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें, इसलिए कि ये लोग जितने आए हुए हैं ये आपके सिर्फ तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हुए हैं, इनके पीछे इनको खाना भी है और इनकी बहुत सी जरूरियात है। रात भी तवील हो जाएगी, ये कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि मुख्तसरन ऐसा कर लिया गया है। और आपके इलाके के बच्चे कुछ आए हुए थे तो मैंने हर एक को कुछ न कुछ मौका दिया है, इसलिए आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा वक्त लीजिए और कीमती बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा में रहने वाली हमारी माँ बहनों, अल्लाह हमें और आपको सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और अल्लाह मौत तक हम सबको कामिल मुकम्मल दीन पर इस्तकामत नसीब फरमाए। उम्र हयात मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र हयात मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, ये चारों गायब हो गया। बड़ी अफसोस की बात है कि सिर्फ 5 या 7 मिनट हमको टाइम मिला आपसे कुछ बात करने की, जिसमें क्या हो तो बंद दुनिया में रह जाता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अभी का वक्त बड़ा कीमती वक्त है, इसलिए ज़रा तवज्जो इधर उधर करके नहीं बल्कि डायरेक्ट ध्यान को हाजिर नाजिर करके, ये आपके सामने जो बैठे हुए हमारे उलमाए किराम हैं, ये बड़े कीमती लोग हैं। अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये समझते चलिए कि अल्लाह ताला ने एक बात कह रहे हैं, पहले उससे पहले मिटा दो अपनी हस्ती को। सारे चीज़ का खुलासा समझिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर मकाम और मर्तबा को बढ़ाना है तो कुछ करना होगा, इस ज़मीन पर कुछ करना होगा, अपने आप को जलील करना होगा, अपने आप को मिटाना होगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहो। एक आम का फल है जो गाछ में 50 फीट ऊपर लगा हुआ है, अगर वो शर्त कर ले कि हम ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, उससे पेड़ बनेगा? उससे पेड़ कभी बनेगा? ये मोटा मोटा आम का गाछ जो देखना कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। उसको पेड़ बनने के लिए ज़मीन पर उतरना होगा और उस मिट्टी में सरना होगा, उसके बाद जाकर उसमें से पौधा निकलेगा, तब वो जाकर पेड़ बनेगा। इसी तरह मेरे भाइयों बुजुर्गों, उस मंजिल पर, उस मकाम पर जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं और अभी भी आप सुनेंगे, हमारे बड़े बड़े मुकर्रिर अभी आपके सामने रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, फिर इनका सारे बातों का खुलासा ये है, अगर कोई इंसान अल्लाह के नज़दीक अपना मुकर्रब बनना चाहता है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहता है,
अल्लाह से अपना तमाम मसाइल का हल करवाना चाहता है तो काम करना होगा। वो क्या? अपने आप को जलील और रुस्वा करना होगा। अल्लाह खुद ब खुद मानने के लिए तैयार है, अकर के साथ नहीं, घमंड के साथ नहीं, दौलत के साथ नहीं, जाहो जलाल के साथ नहीं। आप देखेंगे, आप सुनिए कि अल्लाह ने सारे नबियों को सलाम किया है, कुरान कहता है, लेकिन किसी कौम, किसी उम्मत को आज तक सलाम नहीं किया। हाँ किया, किनको किया? इस नबी के दो शख्सों को सलाम किया है। कौन? अल्लाह किया है। एक मर्द और एक औरत, इन दो को अल्लाह ने सलाम किया है। कब सलाम किया? मर्द में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और औरत में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। ये कब सलाम आया? पूरे मक्के में 6 बड़े बड़े रेशम की दुकानें थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया मेरे भाइयों बुजुर्गों कि जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ माल तलब किया तो घर के सारा माल एक चादर में लपेट कर सर पर उठाकर हुजूर के सामने आकर लाइन में लग गए, बोरे के टाट जिस्म पर ले लिया और लाइन में खड़े हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है और कह रहा है कि अल्लाह अबू बकर से राज़ी है, अबू बकर अल्लाह से राज़ी है कि नहीं है? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? मेरे भाइयों, एक कब सलाम आया? किधर गया 6 बड़े बड़े रेशम की दुकानें? कहाँ गया बड़े जाहो जलाल? कहाँ गया वो दौलत? जब बोरे का टाट जिस्म पर आ गया तो अल्लाह का सलाम आ गया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहो। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों। औरत को सलाम कब आया? पूरे मक्के में बड़े मालदार खातून हजरत खदीजा थी। उलमा फरमाते हैं कि पूरे मक्के में 2 मंजिल के मकान सिर्फ हजरत खदीजा के पास। इतने बड़े मालदार, जिसके माल को लेकर अल्लाह के नबी तिजारत किया करते थे, इतनी बड़ी मालदार खातून थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक छोटी सी मासूम बच्ची सामने में बिलक बिलक कर रो रही है। उनकी मिलने वाली सहेली जब मिलने के लिए आई तो बच्ची को रोते हुए देखकर और उनके लिबास को देखकर जब अल्लाह के नबी की निगाह में आई और जब सारा माल अल्लाह के दीन पर खर्च कर दिया, एक दिन ऐसा आया कि कपड़े में पायबंद लग गया, चिप्पी लग गया, जिसको हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, चिप्पी लग गया। सामने में एक मासूम बच्ची रो रही है। सहेली कहती है, खदीजा क्या मिला तुमको, क्या मिला तुमको इससे निकाह करने के बाद? तुम अपनी हालात को देखो, क्या मिला तुमको? मेरे भाइयों बुजुर्गों, सामने में भूख से बच्ची रो रही है और कपड़े पर पायबंद लग गया। पूरे मक्के के मालदार खातून जब कपड़े पर पायबंद लग गया तो अल्लाह का सलाम आ गया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के सामने मुकर्रब बनना हो, अगर अल्लाह के सामने अपने मकाम और मर्तबा को बुलंद करना हो तो दुनिया में ये काम करना होगा, अपनी मर्जी को कुर्बान करना होगा, अपने आप को जलील करना होगा। अल्लाह के यहाँ आपका मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। अगर कोई यहाँ अपने आप को बड़ा समझने लग जाए, खूब जाहो जलाल मिल जाए, दौलत मकान मिल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, ओहदा कुर्सी मिल जाए, तो समझ लीजिएगा मुकद्दर खराब है। खुलासा समझ लीजिए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुलसिरात पर गुजरने के वक्त जब मेरी सारी उम्मत गुजर जाएगी, कोई हवा के जैसा, कोई बिजली के जैसा तेज गुजरेगा, कोई दौड़ के गुजरेगा, कोई घिसेट कर गुजरेगा। सबसे आखिर में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घुटना के बल घसीटते घसीटते पसीना पसीना, अल्लाह के नबी फरमाया कि मैं पुलसिरात पर खड़े होकर इंतज़ार करूँगा
हज़रत उस्मान गनी पसीना पसीना घसीटते हुए आ रहे हैं। उस्मान, कहाँ या रसूल अल्लाह, इतनी लेट कहाँ या रसूल अल्लाह, माल का हिसाब देते देते। आप सुनेंगे अभी उलमाए किराम आपसे बात करेंगे, माल कहाँ से लाया और कहाँ खर्चा किया, पहले बताओ। ये माल कौन दिया है? फ्री में आया क्या? मेहनत करके लाए हैं। कैसी मेहनत तुम्हारी? ला अकलु मिन फौकहिम व मिन तहत अर्जुलहिम। तुम्हारी क्या मजाल है कि एक पैसा कमा के दिखाओ? क्या मजाल है? ये किसने दिया? जिसने दिया है वो हिसाब मांगेगा। इसलिए भाइयों, अकरना नहीं, ये हमारी अमानत है, अल्लाह ने दिया है, फिर ये कल इसका हिसाब व किताब होगा। इसलिए हम तमाम भाई इस बात पर हमेशा गौर व फिक्र रखें। मर्जी अपनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने आगे कह चुका है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे रब, मैं आज के बाद वो काम करूँगा जो काम को आप करने का हुक्म किया है, मैं उस काम से रुक जाऊँगा जिस काम से आपने रोका है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग अपने अपने इरादे में मुकम्मल रहिए और अपने आप को अल्लाह के सामने ज़लील और रुस्वा कीजिए, उनके बंदों के सामने। देखिए अल्लाह खुद ब खुद आपके मकाम और मर्तबा को बढ़ाते चला जाएगा। एक बात सुना के बाद ख़त्म कर रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक पतला दुबला आदमी आकर बादशाह के यहाँ ऐलान कर दिया, अगर कोई आपके यहाँ खलीफा है तो हम उससे कुश्ती लड़ेंगे। ऐलान हो गया तो बादशाह ने कहा कि अच्छा हाँ ठीक है, दिन तारीख तय हो गया। जब मैदान में लड़ने के लिए जब दोनों एक सामने सामने हुआ तो वो लागर आदमी जो था, कमज़ोर आदमी, अब उसके सामने में हज़रत जुनैद बगदादी तो बड़े लहीम सहीम मजबूत थे, एक हाथ का भी दम नहीं था उनको। लेकिन जैसे खलीफा लोग पहले हाथ मिलाता ना, पहले हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद वो कह दिया, जो कमज़ोर आदमी था वो हाथ मिलाते ही कह दिया, जुनैद कहाँ, मुझे मालूम है कि हम तुमसे कुश्ती जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जुनैद मैं बादशाह से इनाम लेने के लिए हम तुमसे कुश्ती का ऐलान किए हैं। अगर आज तुम खुदा के वास्ते अपने आप को गिर जाओ, पछड़ जाओ, जलील हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा मकाम और मर्तबा को बुलंद कर देगा। मेरे भाइयों, इतनी बात सुनना था कि अपने आप को वो पछड़ गए। वो कमज़ोर आदमी इसके सीना पर चढ़ गया। बादशाह का नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे, फिर से होगा। फिर से कुश्ती किया, फिर पछड़ गए। कहा नहीं नहीं, इस बार भी नहीं मानेंगे। कहा फिर से करो। फिर से कुश्ती किया, फिर पछड़ गया, फिर वो सीना पर चढ़ गया। सब लोग मायूस होकर के देखे कि नहीं, इलेक्शन की गिनती जब ख़त्म हो जाता है ना, जब उसके तरफ वाला हार जाता है तो कौन किधर से भागता है ये पता नहीं चलेगा। जब वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ बादशाह, उनके तमाम लोग जब वो हार गए, पछड़ गए, सब लोग मायूस होकर के चल दिया। रात में ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जुनैद, कहाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने कल मेरे एक बंदे के खातिर जो अपने आप को जलील किया, अपने आप को रुस्वा किया, पूरे महफिल के सामने, पूरे रियाया के सामने तुमने अपने आप को जलील जो किया, अल्लाह ने तुम्हारा मकाम को दुनिया में भी बुलंद कर दिया और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंद कर दिया। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर तुम मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम सब मिलकर इस बात पर ध्यान भी रखना है। और यहाँ की कोई भी चीज़ अपना नहीं है, ये सब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, ये अल्लाह की है, हमारा आपका कुछ भी नहीं। सीमांचल ट्रेन है जो जोगबनी से चलकर आनंद विहार जाती है, 24 घंटा में ये ट्रेन पहुंचती है। 29 दिन पहले हमारा आपको टिकट कटाना पड़ता है। 29 दिन पहले टिकट कटा लिया, जब वो तारीख आई हम लोग सारा सामान उमान लेकर के गए, ट्रेन पर बैठ गए। भाई फला बर्थ, फला नंबर का, फला नंबर का, फला नंबर का, ये मेरा, ये मेरा, मेरा, जाकर बैठ गए।
अब जो कोई बीच बीच में बैठने वाला आता है, भाई किसका बर्थ है, ये मेरा है, ये मेरी सीट, ये मेरा सीट, ये मेरा सीट, यहाँ से 24 घंटा तक चिल्लाता रहा मेरा सीट, मेरा सीट, मेरा सीट। किसका बर्थ है भाई, मेरा है, मेरा है, मेरा है। 24 घंटा तक चिल्लाता रहा मेरा 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 मेरी करता रहा। और जब आनंद विहार पहुँचने से एक स्टेशन पहले सब झोरिया उड़िया उठा के तैयार है, कितना नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी हमारी रुकने वाली है, पहले से पता कर रहा है। ये 24 घंटा चिल्लाने वाला मेरा सीट, मेरा सीट, मेरा सीट, और गाड़ी आनंद विहार पहुंच गई तो किसका सीट, बोलो भाइयों, किसका सीट है? आनंद विहार गाड़ी पहुंचने दीजिए कि किसका सीट है? किसी का नहीं है, ये हुकूमत की है। इसी तरह ये दुनिया में हमारा आप जो आए हैं, मेरा मेरी, ये ज़मीन मेरी, मकान दुकान बीवी बच्चे मेरा मेरी कर रहा है। मौत आ गई तो किसका? जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अल्लाह हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, हमारे मौलाना अभी आपके सामने हैं, बड़ी अच्छी बात आपके सामने आएगी, सब लोग दिल को खोल कर सुनिए इंशाअल्लाह। बल्कि अल्लाह से ये कहिए, अल्लाह ऐसे उलमाए किराम की उम्र में बरकत अता फरमाए। नहीं तो आज के इस दौर में आज आलिम का आना बंद हो रहा है। अब सब लोग DCJ डॉग, DCJ कैट, DCJ